हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रहा है जो 71st बीपीएससी के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी ने अभी कुछ दिन पहले ही एईडीओ के पोस्ट को नोटिफाई किया है, यानी इसने जो है संभावना जताई है कि लगभग जो है 600 से 700 पदों पर जो है बहाली की जाएगी, जिसको लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं 71st बीपीएससी के रिगार्डिंग कि क्या उन सभी सीट्स को बीपीएससी के जो 71वीं बीपीएससी की परीक्षा होनी है उसमें शामिल किया जाएगा या फिर उसकी अलग परीक्षा ली जाएगी। इसी को लेकर के बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म है और बहुत सारी संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए हम लोग अभी फ़िलहाल बात करने वाले हैं 71st बीपीएससी के विषय में। 71st बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की संभावना है, इसमें अगर एईडीओ के पोस्ट को शामिल किया जाता है तो सीट्स की कुल कितनी संख्या होंगी, साथ ही साथ अगर उसको शामिल नहीं किया जाता है तो उसमें सीट्स की कितनी संख्या होंगी, साथ ही साथ जो है इसका एग्जामिनेशन कब संभावित है और किस तरीके से हम अगर फ्रेशर हैं यानी इससे पहले हमने बीपीएससी की कोई भी परीक्षा नहीं दी है तो हम किस प्रकार से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं पिछले वर्ष की परीक्षा को देखते हुए। जैसा कि आप सब ने देखा था 70वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन था उसको देख करके बहुत सारे बच्चे शॉक्ड हो गए थे, यानी उन्होंने ऐसा कयास नहीं लगाया था कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत लीक से हट करके सवाल पूछे गए थे जिससे बहुत सारे बच्चे जो है वो आश्चर्यचकित हैं। तो अब हम लोगों को प्रिपरेशन जो करना है वो अब अपने बेसिक टू एडवांस लेवल यानी हम लोगों को फैक्चुअल सवाल को भी अच्छे से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी ने ट्रेंड सेट कर दिया है। अब हो सकता है कि इस बार वो इस लीग से हट करके सवाल पूछे, लेकिन हम लोगों को अपने आप में पूरी तैयारी रखनी है और हम लोगों को फैक्चुअल सवाल पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना हम लोग कंसेप्चुअल सवाल पे देते हैं। तो अब बात आ जाती है इसके नोटिफिकेशन के विषय में। तो अगर नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन की बात की जाएगी तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो जून के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जून के अंतिम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर सीट की बात करते हैं तो अगर सब कुछ सही रहता है जिस तरीके की अभी संभावनाएं बताई जा रही हैं तो इस बार भी बीपीएससी का जो सीट की जो संख्या होगी वो लगभग 2000 तक आपको देखने को मिल सकती है अगर एईडीओ के पोस्ट को इसमें शामिल किया जाता है तो। अगर नहीं है तो 1500 के आसपास इसके सीट्स देखने को मिलेंगे। कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब 70वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाली थी तो लगभग ऐसा एक न्यूज़ आया था कि 300 से ज़्यादा सीट्स इसमें और जोड़ने की बात चल रही थी। उसके अलावा 70वीं बीपीएससी परीक्षा होने से पहले ही ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 71वीं में भी जो है वो अच्छे खासे सीट रहेंगे, लगभग 1000 सीट जो है वो उस वक्त रहने की संभावना बताई जा रही थी। तीसरी जो सबसे मेजर रीज़न जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इस वर्ष चुनावी साल है, यानी इसी वर्ष आपको बिहार में विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा और इसका नोटिफिकेशन जो है वो चुनाव के नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आ जाने की संभावना है। जिस वजह से यहाँ पर जो है वो सीट्स को जितने भी वैकेंट सीट्स होंगे, चाहे वो आपके शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सीट्स हो, चाहे वो फिर आपके जो है प्रशासनिक विभाग से जुड़ी हुई सीट्स हो, सभी को 71वीं बीपीएससी में जो है शामिल किया जाएगा। क्योंकि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में जो इतना हंगामा हुआ है, इतने इतने प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आयोग और सरकार पर, उसको सरकार और आयोग दोनों जो है सही तरीके से साफ करने की कोशिश करेगी और ये 2-3 वजहों से ही संभव हो पाएगा। पहला तो ये कि सीट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दो और एग्ज़ाम जो है वो अपने शेड्यूल टाइम पे ले लो, ताकि बच्चे जो है 70वीं से ध्यान हटा करके 71वीं पर फोकस्ड हो जाए और इससे जो है वो आयोग की छवि जो है सुधर सके। तो इसके सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट हम लोग 1500 के आसपास लेकर के चलते हैं। इसमें और भी सीट्स बढ़ने की ही संभावना है, घटने की संभावना मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अतुल प्रसाद जी जब हमारे बीपीएससी के चेयरमैन थे तो उन्होंने 2 कट ऑफ डेट बताया था। एक जो था वो बीपीएससी टीआरई के लिए इन्होंने अगस्त जो है वो अगस्त का महीना जो है आप कह सकते हैं कि तय किया था कि अगस्त के महीने में हर वर्ष बीपीएससी टीआरई की परीक्षा ली जाएगी और सितंबर के महीने में 30 सितंबर का जो डेट है वो 30 सितंबर का डेट जो है वो तय किया गया था बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यही संभावना लेकर के चलते हैं कि हम लोगों की प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो 30 सितंबर के दिन ही होगी और उसी हिसाब से हमारा नोटिफिकेशन जो है वो जून माह में देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे थोड़ा पहले आ जाए, इससे अब डिले नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया चुनावी वर्ष है और इस चुनाव का जो रिजल्ट, इसका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होगा या प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन होगा वो चुनाव में बहुत बड़ा जो है एक रोल प्ले करने वाला है। और शायद इस वर्ष जो है वो बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है 70वीं बीपीएससी परीक्षा, वो भी एक मुद्दा
मुद्दा रहे, क्योंकि इसमें कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का जो है वो काम चला था पक्ष और विपक्ष दोनों में। तो ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है, तो जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को 71वीं बीपीएससी परीक्षा पर पड़ने वाला है। फिलहाल मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि विद्यार्थियों के हित में हो जो भी हो, और विद्यार्थियों का यहाँ पर लाभ होना चाहिए। तो एग्ज़ाम डेट जो है वो लगभग आपका 30 सितंबर आप इसको मान करके चल सकते हैं, ये एक संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लीग के बच्चे होंगे। पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 70वीं दिया है या उससे पहले के 69वीं या 68वीं बीपीएससी परीक्षा के प्री या मेंस तक वो पहुँचे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक बीपीएससी की कोई भी परीक्षा नहीं दी है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने इससे पहले बीपीएससी की परीक्षा दे रखी है, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि उनको पता है किस तरीके से हमें प्रिपरेशन को आगे ले जाना है, और उन्होंने प्रीवियस ईयर में यानी पिछले वर्षों में उनके सिलेक्शन अगर नहीं हुए हैं तो इसके पीछे की संभावना क्या है वो अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और उस पर वो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स बच्चे होंगे उनको सही तरीके से गाइडेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इसका कोई भी पेपर नहीं लिखा है या इसका एग्जामिनेशन उन्होंने नहीं दिया है, तो उन्हें अ काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की। उस सिचुएशन में हमारा चैनल आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चैनल का कंट्रीब्यूशन होगा। कैसे कंट्रीब्यूशन होगा? फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए या वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो 70वीं बीपीएससी के लिए की थी, लेकिन किसी तरह के कारणों की वजह से वो या तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग जो है आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चों का ये 70वीं बीपीएससी परीक्षा में इस तरह की जो जितने भी आप कह सकते हैं कि घटना हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई उनका इफेक्ट हो गया था, जिससे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी जो सिलेक्ट होने वाले थे वो भी इस लीग से बाहर हो गए। तो अब इस स्थिति में चैनल हमारा आपको किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेगा, मैं लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों को 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए एक होमवर्क सीरीज़। इस होमवर्क सीरीज़ में मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको दिन में कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, यानी एक समय हम लोग निर्धारित कर लेंगे, 9 बजे का समय हम लोग निर्धारित करेंगे मॉर्निंग का, जिसमें आप लोगों को कम्युनिटी टैब से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कि आज आप लोगों को कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं, और उन टॉपिक्स को आपको पूरे दिन पढ़ना है। उन टॉपिक्स को आपको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप अपने किसी भी बुक का सहायता ले सकते हैं, एडवांस बुक, बेसिक बुक, और भी जो दूसरे बुक्स होते हैं उनकी सहायता लेकर के आप उन टॉपिक्स को तैयार करेंगे। और इवनिंग में 6 बजे मैं आप लोगों को इसके जो भी टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उसके एमसीक्यूज़ मैं चैनल पर आकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें उन टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं या जिन प्रश्न के पूछे जाने की संभावना रहती है परीक्षा में, मैं उनको ला करके अच्छे से डिस्कस करूँगा। इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के लिए ये जो होमवर्क सीरीज़ है वो मैं आप लोगों के बीच 1 से 2 दिन के भीतर ही लॉन्च कर दूंगा, ताकि जो बच्चे अनअवेयर थे इन सभी परीक्षाओं के विषय में, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्होंने आज से पहले इसकी परीक्षा नहीं दी है, उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन 71st बीपीएससी के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।